हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम सब क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फार्मूले हैं, सभी इस वीडियो में सीख लेंगे। उसके बाद हम सब प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो क्या आप सब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करें क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आइए सबसे पहले हम सब जानते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सब हम जानेंगे, उसी के बाद तो क्वेश्चन करेंगे। तो समांतर श्रेणी आपको किसे कहते हैं? जैसे आपकी कोई संख्या 5 हो गई, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 5 हो गई। अगर इसमें हम कुछ जोड़ दें, इसमें कुछ जोड़ दें, मान लीजिए हम जोड़ देते हैं 2, तो जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाएगी, 5 2 7 हो जाएगी। फिर इसमें हम फिर क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगी, फिर 7 2 9 मिलेगी। ठीक है, फिर मान लीजिए 9 में हम क्या करें, फिर 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है, 13 मिल जाता है। नहीं सॉरी 9 2 11, 11 मिल जाएगा। फिर मान लीजिए इसमें हम 2 जोड़ देते हैं 11 में, तो हमको क्या मिल जाती है, 13 मिल जाती है। अगर सही तरीके से कहें तो इसी को हम, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे, इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे अब लिखेंगे 5 7 9 11 13, इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे डॉट 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 करके बढ़ते चला जाएगा। ठीक है गाइस, लेकिन समझने की बात है कि आप किसी भी अंक को रख देंगे समांतर श्रेणी हो जाएगी, नहीं। जैसे इसमें अगर अंतर देखेंगे, 5 और 7 में तो 2 का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, 9 और 11 में 2 का, यानी 2 2 का अंतर रहे या 3 3 का अंतर रहे या कुछ भी, सेम अंतर होना चाहिए। सभी जो संख्या हो सब में सेम अंतर होना चाहिए। ठीक है, या माइनस हो या प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो 13 13 11 9 7 5 या घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए। क्या आप सब समझ पा रहे हैं? तो यानी जो है आपका ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो जैसे अगर इसमें होता आपका प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद आपका ये 5 हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सार्ववांतर जो ये 2 2 का अंतर होता है, इसको हम कहते हैं सार्ववांतर। ठीक है, सार्व अंतर। ठीक है, ये हमारा कितना है, 2 है। तो इतना अगर आप समझ गए तो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको और अच्छे से समझते हैं। तो समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं, क्या आप सब समझ पाए हैं? इतने आसानी से पूरे यूट्यूब पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा जितने आसानी से आपको हम बता दिए। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी उनका अंतर सेम होना चाहिए। 2 2 का अंतर हो या 3 3 का अंतर हो, सभी सेम होना चाहिए, तभी आपका समांतर श्रेणी होती है। तो समझिए समांतर श्रेणी जो होता है उसको लिख लीजिए। जैसे संख्याओं की सूची जिसमें, ठीक है, संख्याओं की, दिखाई दे रहा है आप सबको, सूची जिसमें क्या होता है, एक संख्या कोई निश्चित हो, एक संख्या कोई निश्चित हो। ठीक है, निश्चित हो। ठीक है गाइस, निश्चित हो, जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त हो। तो जैसे क्या कहा, निश्चित हो कोई संख्या, तो निश्चित हमारा 2 है कि नहीं, इसमें 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। ठीक है, इसी तरह और भी कोई संख्या हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लिए तो यहाँ पर 8 लिए, 8 3 आपका 11 होता है, कामा 11 ले लिए, 11 3 आपका 14 होता है, 14 ले लिए। इसमें 3 3 का अंतर है। ठीक है, 3 3 का अंतर है। इस 5 में 3 जोड़े 8 आया, 8 में 3 जोड़े 11 आया, 11 में 3 जोड़े 14 आया, इसमें 3 3, यानी इसका सार्ववांतर 3 है। ठीक है, तो इतना आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि नहीं? अब समझिए, जैसे आपका कोई ए हो गया, इसमें देखिए ए हो गया, कामा
फिर क्या होगा, ए प्लस डी हो गया। इसमें यहाँ पर हमारा सार्वंतर क्या है, डी है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ए प्लस डी ऐसे बढ़ते जाएगा आपका, ए प्लस डी, ठीक है, कामा फिर ए प्लस डी प्लस डी, 3D हो गया, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये आपका सार्वंतर है, नहीं सॉरी, इसका सार्वंतर जो है आपका डी है, इसमें सार्वंतर क्या डी है। देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, ए, इसको हम लिखेंगे कामा ए प्लस डी, ठीक है गाइस, कामा फिर देखिए ए 2D है तो ए 1D 2D हो गया, प्लस यहाँ ए लिखें, सॉरी ए कामा ने ए प्लस 1D 2D हो गया, कामा ए प्लस 1 2 3 3D है तो 3D, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये जो आपका होता है समांतर श्रेणी का यह व्यापक रूप होता है, ठीक है। ये आपका समांतर श्रेणी का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, इसको समझ लीजिए, इसको AP बराबर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में समांतर श्रेणी को पता है आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम सब AP बराबर इतना। तो यही आपका जो होता है क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है, ये आपका फार्मूला होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कोई समांतर श्रेणी का यही आपका व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का। तो ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए कामा ए प्लस 3D डॉट, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा आप सब। इस पर आइए हम सब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, प्रश्न हम करते हैं, एक प्रश्न अपने से लेकर करते हैं। प्रश्न हम करते हैं किसी और सॉरी एक और आपका बताना भूल गए। यहाँ पर देखिए आपका प्रथम पद जो है, आपका प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद जो हमारा है ए है। यहाँ से यहाँ जो पहला पद रहता है वही हमारा प्रथम पद होता है। और इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर, इसका सार्वंतर जो हमारा है, देखिए यहाँ से D बढ़ा है, एक D प्लस हुआ है, फिर यहाँ जाएंगे देखेंगे एक D प्लस हुआ है तभी तो 2D हुआ है, फिर यहाँ से एक D प्लस हुआ है तभी तो यहाँ 3D हुआ है, यानी सार्वंतर जो हमारा है D है, ठीक है। सार्वंतर क्या है, D है, इतना समझ गए। प्रथम पद हमारा ए हो गया, सार्वंतर हमारा D हो गया, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आप सबको ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या हम बता रहे थे, प्रश्न जो है हमारा था किसी श्रेणी का प्रथम पद 8 हो, ठीक है, 8 हो तथा सार्वंतर हमारा 2 हो, ठीक है, हो तब समांतर श्रेणी क्या होगी, क्या आप सब बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चा कर लेगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको फार्मूला बताएं समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। तो AP बराबर फार्मूला क्या आपका, A प्लस डी, ए कामा ए प्लस डी, ठीक है, कामा ए प्लस 2D है, कामा ए प्लस 3D है, डॉट ऐसे बढ़ते क्रम में चला जाएगा। तो देखिए प्रथम पद जो हमारा यहाँ दिया है क्या, 8 दिया है, प्रथम पद 8 दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन में हमारा प्रथम पद 8 दिया है। तो ए की जगह क्या रहेगा, हमारा 8 रहेगा। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ए की जगह हमारा क्या रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कामा, ठीक है, ए की जगह क्या रहेगा, 8 रहेगा, प्लस डी हमारा सार्वंतर कितना दिया, सार्वंतर 2 दिया है तो 2 रहेगा, 2, ठीक, कामा फिर देखिए ए की जगह क्या रहेगा, 8 रहेगा ना, 8 निकला, प्लस 2 रहेगा, गुड़े डी की जगह क्या, सार्वंतर हमारा 2 है तो 2 रख दिए, कामा ए की जगह 8 रहेगा, सॉरी बार ये नहीं, ठीक, प्लस 3, डी का मान क्या हमारा 2 है तो 2 रख दिए, डॉट करके ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी हम सब निकाल लगे तो 8 कामा 8 2 10 कामा 8 और 2 दूना 4
और 8 4 12, 12 कामा 3 दूना 6, 6 8 14। हमारा समांतर श्रेणी जो निकला है 8 10 12 14, यही हमारा क्या है आंसर है। इसमें देखिए 2 2 का अंतर है कि नहीं है, यानी समांतर जो श्रेणी हमारा 8 10 12 निकला है और इसका प्रथम पद 8 मिला और सारवां अंतर देख लीजिए, इसमें 2 अंतर है, 2 मिल रहा है। सही है कि नहीं सही है, आप सब बताइए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, जो पहला फार्मूला है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तभी आप सब क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होंगी। ठीक है गाइस, आते हैं अगले, जिसको हम कहते हैं nवां पद। ठीक है, nवां पद आप सब समझ रहे हैं, nवां पद। और आप सबको देखिए, अगर एक बात और बता दें, अगर सारों अंतर पता करना हो, ठीक है, सार्वंतर पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं यहाँ समझते हैं। देख लीजिए, सार्वंतर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 पद बढ़ते बढ़ते क्रम में हमको पता करना सार्वंतर, तो इस पद में से पहले पद को घटा दीजिए। ठीक है, समझ गए। तो क्या क्या होता है आपका, जैसे पद क्या होता है, समांतर श्रेणी जैसे क्या होती है, A1 A2 A कामा A3, ठीक है, कामा A4, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो A2 में से क्या करिए, A1 घटा दीजिए, या A3 में से A2 घटा दीजिए, आपको सार्वंतर आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल गया ना आपको, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। कुछ भी हो तो मान लीजिए हमको इसका सार्वंतर पता करना है। प्रथम पद हमको पता चल गया 8 है, ठीक है, समांतर श्रेणी निकालनी है। प्रथम पद हमको पता चल गया 8 है। अब हमको सार्वंतर पता करना है, तो 10 में से अगर 8 को हम घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 12 में से 10 को घटाएंगे 2 मिलेगा, तो यही हमारा सार्वंतर मिल जाएगा। आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं, अब इसके बाद हमारा जो है समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, ठीक है गाइस, समांतर श्रेणी का जो हमारा है nवां पद, इसमें देखिए क्वेश्चन आपको जैसे भी पूछे जाएंगे, पहले तो हम आपको फार्मूले बता देते हैं। तो कभी भी कहेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, माना, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है A1, ठीक है, कामा A2 कामा A3, ठीक है, डॉट 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 करके AN, ठीक है। इसका पूछेगा एक समांतर श्रेणी है, ये आपका एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समझिएगा, ये आपका एक क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे एक फार्मूला तैयार करेंगे। प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद हमारा क्या है, A1 है। A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A होता है, बताएं कि नहीं। A1 का प्रथम पद को A से करते हैं A, ठीक है। और द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद A2 है। A2 क्या होता है, A प्लस डी हो जाएगा। A प्लस डी है आपका दूसरा, यानी इसका सार्वंतर D हम ले लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका तृतीय पद क्या होता है, तृतीय पद A3 हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ठीक है, सार्वंतर बढ़ते हैं, D इसमें अंतर है। ये आपका समांतर श्रेणी है, मान लीजिए कोई 4 5 4 और कुछ भी हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ऐसे बढ़ते बढ़ते, यानी सार्वंतर सेम होना चाहिए। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 4 2 6 6 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब ना, ये हो गया। तो अब पूछेगा nवां पद, ये तृतीय पद। अब nवां पद अगर हम निकालें, nवां पद, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा आपका, an इक्वल टू A प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक के बाहर D। इस फार्मूले से हम कभी भी nवां पद निकाल लेंगे। इसी के साथ इसमें का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले को तैयार कर लीजिए, समांतर श्रेणी के चैप्टर में दोनों फार्मूले को तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे, सभी फार्मूले अपने आप पता चल जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा आप समझे रहिएगा। ठीक है, तो क्या प्रश्न हम अपने से लेते हैं। प्रश्न हमारा जो है ले लेते हैं 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8, ठीक है, डॉट 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 करके हमको पूछ लेगा 20वां पद, 20वां, यहाँ पर का लिख दीजिए, का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ए आपका A1 है, A2 है, ए आपका A2 है और A3 है 6, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका मान लीजिए A1 है, ठीक है। ये मान लीजिए A2 है 4, A3 आपका 6 है, ये मान लीजिए यहाँ पर A4 रहा होगा, डॉट डॉट करके बढ़ते A4 आपका 8 है। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते हमको क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब प्रथम पद जो आपका होता है ये होता है, जिसको हम प्रथम पद को क्या करते हैं, प्रथम हल कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। अब प्रथम पद क्वेश्चन में हमको 2 दिया है तो 2 लिख दिए, ठीक है। और क्या है आपका n का मान जो हमारा दिया है, इसका अंतर देखिए, अंतर भी देख लीजिए अपने से। 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अंतर यानी 2 है, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 मिलेगा, यानी अंतर 2 है, यानी सार्वय अंतर, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। सार्वय अंतर हमको 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है सार्वय अंतर। और n जो हमारा मिला है, n हमारा कितना मिला, 20, यानी 20वां पद 20। समझ गए, इतना तीनों मान निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले पर हम मान रख देंगे। समझ पा रहे हैं, इस फार्मूले को यहाँ पर लिख दीजिए। इस फार्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे तो an इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n-1 डी, कोष्टक के बाहर डी, ठीक है, समझे आप सब। तो n की जगह n का मान 20 है तो 20 रख दिए, इक्वल टू 20वां पद निकाल रहे हैं, ठीक है। a का मान क्या है, a का मान 2 है, प्लस n का मान क्या है, n का मान जो हमारा है 20 है तो 20, ये -1 तो -1, -1 रहेगा ना, हाँ ठीक है। कोष्टक के बाद डी, तो डी का मान क्या हमारा 2, तो 2 रख दिए ना, ठीक है। अब देखिए 20वां पद, ये आपका 2 रहेगा, प्लस 20 में से 1 गया तो आपका 19 बचा, गुणे यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख दिए, बराबर 2 प्लस 19 दूना 38, बराबर 2 और 38 कितना हो जाएगा, 40, यानी 20वां पद हमारा निकला 40, यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। तो 2 क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं आसानी से बिल्कुल। अब आते हैं हम सब चैप्टर पे, प्रश्नावली 5.1 पर, ठीक है। तो 5.1 के हम पहले क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छा है, और अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पूरे प्रश्न अपने से करेंगे और बेहतर रहेगा। हम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत परेशान हो गए, सर पेपर आ गया। सच में आपका पेपर जल्दी आ गया है, इसलिए अब इस बार ही आप लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट नहीं किए हैं, इसीलिए हम पूरे चैप्टर को पूरे आपके बुक को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। सही कहा जाए तो यही है, समझ जाइएगा। अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर दे दिए होते हैं अपने दोस्तों में शेयर करके, तब भी आपका पूरा हम कंप्लीट कर दिए होते, ठीक है। नहीं किए सपोर्ट, इसलिए हम भी बहुत परेशानियों से आप सबके लिए बहुत परेशानियों में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नहीं समझ पाएंगे आप सब, कितने आप सबके लिए कैसे कैसे हम क्वेश्चन को आप सबको देते हैं, कितनी परेशानियों के साथ। लेकिन आप सब तो सपोर्ट करना नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट किए होते तो आपका मैथ क्या, हम इंग्लिश से लेकर आपका और क्या है साइंस तक तैयार करा दिए होते। लेकिन इस बारी तो नहीं आप लोग सपोर्ट किए। हो सकता है 2024 में बच्चे जो पढ़ेंगे क्लास 10th में, शायद हो सकता है सपोर्ट करें, ठीक है। तो उनके लिए भी बेस्ट कर सकते हैं। जो भी हो शेयर करें अपने दोस्तों में। इस बारी कम से कम हम ख़त्म कर दें इस बुक को पूरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है ए होता है, तथा सार्वमांतर डी, यानी प्रथम पद को ए से सार्वमांतर डी से, सार्वमांतर डी लिखिए। हमको यहाँ से क्या लिखना है, प्रथम पद, इन पहला आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रथम पद लिखना है और सार्वमांतर लिखना है। प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद हमको दिखाई दे रहा है 3 है, और सार्वमांतर इसका अंतर क्या है हमारा, सार्वमांतर। तो हम क्या है आपका, एक प्रश्न को हम समझ सकते हैं, पहले प्रश्न को हम समझा दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 3, -2, ठीक है, -7,
ठीक है, कामा -12 है, डॉट 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 करके पूछा हमसे क्या, प्रथम पद, ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद हमारा 3 है तो 3 लिख दे दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या, सार्वंतर, सार्वंतर दिखाई दे रहा है गाइस। सार्वंतर जो हमारा है वो क्या कर सकते हैं, 2 में से 3 को घटा दीजिए, आसानी से मिल जाएगा आपका। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, तो सार्वंतर 2 में से -2 में है, -2 में से पहले बराबर का चिन्ह लगाइए, -2 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं, घटाएंगे 3 को तो -3 करेंगे, इक्वल टू मिलेगा क्या हमारा, देखिए -5 मिलेगा, जुट कर -5 मिला, यानी सार्वंतर जो हमारा मिला है -5 मिला है। देखिए अगर इसमें -5 जोड़े तो अगर -5 और देख लीजिए, -5 में 3 जोड़े तो -2 मिलेगा, ठीक है। और -2 में -5 जोड़े तो -7 मिलेगा, -7 में 5 जोड़े तो -12 मिलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस देखिए आपका सार्वंतर -5 मिला है और प्रथम पद आपको 3 मिला है। ये पहले क्वेश्चन में यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन करने के लिए सपोर्ट करिए, अगले वीडियो में पूरे प्रश्नावली 5.1 को हम सब सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जल्दी से सपोर्ट करिए, पूरे बुक को ख़त्म भी तो करना है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ काम भी तो करना पड़ता है, इसलिए सपोर्ट किए होते तो अब तक पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिए होते। ज़्यादातर बच्चे तो हैं पढ़ रहे हैं लेकिन पूरे वीडियो को भी नहीं देखते हैं, वो सब भी नहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे प्रश्नावली 5 पॉइंट, अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है गाइस।